Professor MH और today we will discuss cost of capital, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे cost of equity shares cap model। इसको पूरा एब्रीवेटेड फॉर्म में पढ़ते हैं CAPM, लेकिन एक्चुअल में है इट इज़ कैप मॉडल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था कि डिविडेंड के बेसिस पे, फिर डिविडेंड में अगर कुछ ग्रोथ होता है तो उसके बेसिस पे हम लोग का कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकला था वो हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था। तो डिविडेंड प्लस ग्रोथ, अर्निंग प्लस ग्रोथ, उस बेसिस पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकला था वो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था। अब इसका जो मेन जो अप्रोच है कैप मॉडल, वो हम लोग देखेंगे कि उस बेसिस पे इक्विटी शेयर्स का कॉस्ट कैसे निकाला जाता है और इसका क्या मतलब है, क्यों ये मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद इट इज़ अ कैप मॉडल, दैट इज़ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। जस्ट अ मिनट, ठीक है। फिर अब इसके अंदर CAPM डिस्क्राइब, सबसे पहला ये है कि इसका फुल फॉर्म है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। फिर दूसरा इसमें बताया गया है कि इट डिस्क्राइब द लीनियर रिलेशनशिप। आपने लीनियर वर्ड सुना होगा, रिलेशनशिप भी सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? तो ये जो है ये लीनियर रिलेशनशिप शो करता है रिस्क और रिटर्न के बीच में। किसके बीच में? रिस्क और रिटर्न के बीच में ऑफ फॉर सिक्योरिटी। जैसे आपने कोई इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया, तो जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा, जितना कम लोगे उतना ज़्यादा कम रिटर्न मिलेगा। जैसे आप लोग ने अगर वो 1992 स्कैम का अगर आपने वेब सीरीज़ देखा होगा तो उसमें बोला था रिस्क है तो इश्क है टाइप में। तो सेम वे में यहाँ पे जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। सेम वे में इसको मैंने यहाँ पे देखो बोल्ड में लिखा है, इट मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज इन रिस्क विल कॉज ए करस्पॉन्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन रिटर्न। जैसे ही रिस्क बढ़ता है या घटता है उस हिसाब से रिटर्न भी ऊपर नीचे होता है। तो CAPM मॉडल का यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसीलिए किया गया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, ये बताने के लिए कि अगर रिस्क में कुछ चेंजेस हुआ तो उसके बेसिस पे इक्विटी शेयर्स के रिटर्न पे पर भी इफेक्ट आएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉडल इज दिस ओनली, इट शोज द रिलेशनशिप। विच रिलेशनशिप? लीनियर रिलेशनशिप, जो रिस्क और रिटर्न के बीच में होता है कि रिस्क जितना बढ़ा ऊपर, जितना घटा उस हिसाब से रिटर्न के ऊपर भी उसका इफेक्ट आएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट दिया है, देखो अब ये रिस्क क्या होता है। तो इक्विटी शेयर्स आर एक्सपोज टू 2 टाइप्स ऑफ रिस्क। 2 टाइप का रिस्क से वो एक्सपोज होता है। मतलब अगर आपने कोई भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे, तो उसको 2 टाइप के रिस्क झेलना पड़ता है। पहला सिस्टमैटिक रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड। पहले ये देख लो, ठीक है, सॉरी, कांट बी एलिमिनेटेड, ये याद रखना, कांट बी एलिमिनेटेड, और ये कैन बी एलिमिनेटेड, ये ध्यान रखना है आपको। कैन बी एलिमिनेटेड, कांट बी एलिमिनेटेड। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? जैसे मार्केट रिलेटेड, मार्केट में अगर ऑलरेडी इन्फ्लेशन चालू है, डिप्रेशन है, डिफ्लेशन है, जो भी सिचुएशन मार्केट कंडीशन में चल रही है, उसके बेसिस पे अगर कंपनी के शेयर्स के ऊपर कुछ इफेक्ट आया, कुछ भी आया, तो उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। वो रिस्क की वजह से आपके इक्विटी शेयर्स के भाव के ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। तो यू कांट एलिमिनेट दैट। अभी मार्केट में अभी कोविड चालू है, कोविड की वजह से सब बिजनेस डाउन है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी तो धीरे धीरे पेस पकड़ लिया है, लेकिन पहले बहुत डाउन हो गया था। 1 ईयर बिफोर अगर आप देखोगे, 1 ईयर और 1.5 ईयर बिफोर मार्च 2020 में, तो मार्केट बहुत डाउन हो गया था, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। अब उस सिचुएशन में वो मार्केट कंडीशन ही ऐसा था ना कि एक बीमारी आई, पैंडेमिक आया, जिसकी वजह से सब बिजनेस का भाव गिर गया। अब वो गिर गया तो आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो वो चीज़ एक्सपोज करेगी अगर कोई भी कंपनी का शेयर्स, तो उसको आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो शेयर्स खरीदो या दूसरे खरीदो, मार्केट में तो यही सिचुएशन चालू है, तो वो रिस्क को तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन कौन से ऐसे रिस्क है जो कंपनी को आप एलिमिनेट कर सकते हो? तो कंपनी परफॉर्मेंस। तो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है? अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आप उसको बेच के दूसरे शेयर्स ले लो, तो यू कैन एलिमिनेट दैट। आई बात समझ में? तो सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक में यही है कि वो एलिमिनेट हो सकता है, अनसिस्टमैटिक
सॉरी सिस्टमैटिक एलिमिनेट नहीं हो सकता, अनसिस्टमैटिक एलिमिनेट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे, सिस्टमैटिक डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन पे, टैक्सेशन पे, वो सब। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो दिस इज योर CAPM मॉडल। अब हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो CAPM मॉडल, द फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू RF प्लस बीटा, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। RF दैट इज रिस्क फ्री रिटर्न, बीटा इट इज द रिस्क फैक्टर, दिस इज द मार्केट रिटर्न एंड दिस इज द रिस्क फ्री रिटर्न अगेन। द फुल फॉर्म इज KE स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देन रिस्क फ्री रिटर्न, बीटा, ये बीटा जो होता है, ये बीटा का साइन आपने देखा होगा, ये रिस्क को मेजर करता है। फिर मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट में क्या रिटर्न चालू है वो। अब इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे आया ये। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिपेंड होता है किसके ऊपर? रिस्क फ्री रिटर्न। आप कहीं पे भी डालो पैसा, चाहे शेयर्स में डालो, डिबेंचर्स में डालो, या कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करो, मैक्सिमम मिनिमम आपको 10% मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, लेट्स फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, मार्केट में रेट चल रहा है, चाहे आप FD में डालो, चाहे आप शेयर्स में डालो, चाहे आप गोल्ड में डालो, किसी में भी आपको 10% मिलता है। तो कैन आई से दिस 10% इज रिस्क फ्री रिटर्न, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, कहीं पे भी पैसा फेंको आपको 10% मिलेगा। ठीक है, प्लस करने का, अब ये प्लस के बाद जितना है इसको एक साथ लेने का। तो मार्केट में रिटर्न क्या चालू है? मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न, उसमें से माइनस करो ये 10%। तो मार्केट में एग्जाम्पल के तौर पे चल रहा है 15%, एग्जाम्पल के तौर पे 15%। अब 15% में से 10% माइनस करेंगे आप, तो कितना बचा? 5 बचा। तो 5 को हम लोग देखेंगे कि 5 हम लोग को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो बीटा का रिस्क मेजर करेंगे कि इसका कितना रिस्क है 5% के मिलने का। आई बात समझ में? तो रिस्क फ्री रिटर्न वो लेने का, फिर मार्केट में क्या भाव चल रहा है, मार्केट में से वो रिस्क फ्री रिटर्न माइनस करके उसको बीटा से एडजस्ट कर देने का, और फिर जब जो टोटल करेंगे तो जो भी आएगा दैट इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आई बात समझ में? रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा ऑफ रिस्क मार्केट फ्री रिस्क इन मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न का बीटा से मल्टीप्लाई करना है और फिर मर्ज कर देना है। आई बात समझ में? तो दिस इज द कैप मॉडल। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ग्रिप आ जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ हरभजन लिमिटेड एज पर द CAPM मॉडल हुज रिस्क, ये मॉडल इधर नहीं लिखा रहना चाहिए, हुज रिस्क फ्री रिटर्न RF इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली दिया 10%, एंड मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न जो चल रहा है वो चल रहा है 12%, और बीटा इक्वल टू 1.25। या कंपनी की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई। तो आपको ये तीनों चीज़ दिया है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला रखना है। रिस्क फ्री रिटर्न आपको देखना है कि रिस्क फ्री रिटर्न है, सॉरी यहाँ से है 10%, बीटा दिया है 1.25, RM दिया है 12%, जस्ट इसको फॉर्मूले में रखो। अब ये सब परसेंटेज है और ये नंबर्स में है, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10% की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 0.10 जो कि है रिस्क फ्री रिटर्न, प्लस बीटा 1.25 जो दिया है इधर पे 1.25, फिर ब्रैकेट में -12, क्योंकि मार्केट रिटर्न कितना चल रहा है 12% है, तो 12% का मतलब 0.12, कैलकुलेटर पे कर लेने का, 12 डिवाइड बाय 100, तो आपको जो भी आएगा वो लिखना है। तो 0.12 माइनस 0.10, इसको और शॉर्ट करेंगे तो 0.10 प्लस 1.25 इंटू 0.02, क्योंकि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, तो माइनस करेंगे 02 बचेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.10 प्लस 0.025 दोनों को ऐड करेंगे तो 0.125 आएगा और 12.5%। तो 12.5% इज़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज़ द केस। तो हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था डिविडेंड ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ, और ये हम लोग ने मार्केट में रिटर्न, मार्केट में रिस्क और रिटर्न को मर्ज करके उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे क्या इफेक्ट आएगा वो इस वीडियो में हम लोग ने चेक किया। ठीक है, इसको एक दो बार गो थ्रू करिए, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।